नमस्कार। आप सभी को द आर्यंस परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था जो अपने अत्याचार व लालच के लिए बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करने के बाद वह जा रहा था। अचानक आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, कंस देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में कंस ने नवविवाहित जोड़े को कैद खाने में बंदी बना लिया और कुछ दिनों बाद पहली संतान का जन्म हुआ। कंस ने देवकी और वासुदेव की जन्मी एक के बाद एक 7 संतानों का वध किया। जन्म होने के उपरांत प्रत्येक संतान का वध कंस करता गया और जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, फिर से भविष्यवाणी हुई और उस बालक को कारागार से यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के जन्मे बालक से बदलने का आदेश दिया गया। इसके बाद वासुदेव के हाथ की बेड़ियां स्वयं खुल गई और बालक को लेकर चल पड़े। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए। सारे पहरेदार भी सो रहे थे। वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर चल पड़े। तेज वर्षा हो रही थी। नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था, परंतु वासुदेव को बालक कृष्ण को नदी पार करानी थी। वो धीरे धीरे नदी पार करने लगी। नदी पार करते समय बालक कृष्ण की रक्षा के लिए नाग ने अपने फन से उनके ऊपर छाया करके उनकी रक्षा करी और यह सब देखकर वासुदेव को ज्ञात हुआ कि उनका यह बालक एक दिव्य बालक है। नंद के घर पर अपने बालक को छोड़कर और उनकी पुत्री को लेकर कारागार लौट आए। कंस ने जब बालक की आवाज सुनी, वह कारागार में आ पहुंचा। कंस जब बालक का वध करने लगा तो उसने देवी का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी अवश्य ही पूरी करेगा। बालक कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने बड़े प्यार से किया और आगे चलकर उन्होंने कंस का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसीलिए हम हर वर्ष कृष्ण का जन्म हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई।